All on day. 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 आईना देखो, फाड़ो जाके आगे। मैं नहीं खरीद सकता ये, मैं नहीं पा सकता इसको। मैं इन जैसे लोगों के ऊपर बैठूंगा मादरचोद, मैं राज करूंगा। खरीदूंगा नहीं, मैं फेंक दूंगा खरीद के माँ की चूत। इतना ताकतवर बनूंगा मैं। ये अपने अंदर एक आग ला, ये अपने अंदर एक आग ला, ये अपने अंदर एक आग ला। तुम्हारी लाइफ के बहुत सारे तुम लोग में से, ठीक है, हो सकता है तुम भी हो किसी चूतिया लड़की के चक्कर में बैठ के अपनी गांड मरवा के बैठे हुए हो। ना पढ़ाई हो रही, ना ये हो रहा, बहनचोद ऐसे रिजेक्ट कर दिया, मैं क्या करूं, मुझे उसको पाना है, मुझको आना है। पहली चीज भोसड़ी के, मुझे एक बात बता, व्हाट डज शी ओwe यू? ऐसा क्या है, क्यों ऐसे सेट हो? 5 सेकंड दिमाग लगा दोस्त। रिजेक्शन मतलब पता क्या होता है? हमने एक चीज उसको ऑफर करी, उसने नहीं, भड़वे की तरह उसको बैठ के अदर्स इनबॉक्स में वो लिखूंगा, डियर डियर लिखूंगा, क्या कर रहा है चूतिया पा बेटी चोद। हो गया आजकल की भोसड़ी के लंड लड़कों को। भाई हर लड़की जो सुंदर दिख गई, मैं अपना लंड खोल के पहुंच जाऊंगा वहां पे, मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है तुम्हें, वो रिजेक्ट मार देगी, फिर कहोगे अब मैं नेक्स्ट का वेट करूंगा। पूरी जिंदगी ऐसे काट दी, क्रीपी बन गए, ब्लैकमेल कर रहे हैं लड़कियों को, कहानियां सुना रहे हैं, मैं मर जाऊंगा। क्या कहाँ एनर्जी डाल रहा है भैंचो चूतिए की तरह। कितनी झांटू चीजों में लड़के बेटी जो एनर्जी डालते हैं अपनी। ऐसा भोसड़ी के लौंडा बोल रहा हूं मैं तुझसे। ये है क्या चीज कुल मिला के? क्या वर्टिसेस हैं, क्या कहां पे अटैच है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चुतियापा क्या है ये होल। और तुम भी क्वालिटी देखो, तुम भी अरे गहरे किसी भी लड़की के चक्कर में क्यों पड़ जाते हो? कोई भी भोसड़ी वाले किसी ने भी रिप्लाई कर दिया, बैठ के घुस गए उसमें, अपनी मरवा रहे हैं बैठ के, फिर महीने फिर 4 या 6 या 10 महीने हो गए, गांठ फटके हाथ में आके अपना माथा पकड़ के बैठेंगे, ले 10 महीने निकल गए जिंदगी के, साले बर्बाद कर दिए। फिर दूसरी लड़की फिर शुरू कर दोगे सेम गेम। अब मैं इसकी मदद करूंगा, ठीक है? नहीं भाई, उसको बस रोज 3 घंटा बातें चुदवानी है, बस बैठ के बातें चोदनी वाली, सेम वो ये वो क्या वो क्या वो क्या, उसको उसमें क्योंकि मजा आ रहा है। काम करना पड़ेगा दोस्त, बात में हो कोई, क्योंकि साला पूरी इमेज जो बना रखी है ना गर्लफ्रेंड की, वो इतनी पॉजिटिव बना दी है, पता नहीं क्या चूतियापा पिक्चर है देख देख के मादर साली। हर बॉलीवुड पिक्चर में क्या हीरोइन भोसड़ी के बाद लड़के को सपोर्ट करने के लिए तो बैठी होती है। लड़की की जिंदगी में तो कुछ होता ही नहीं है। इतनी ज्यादा लड़कियां हैं क्या? वो कोई उम्र नहीं है, ऐसा नहीं बहन चोद एक दिन खत्म हो जाएंगी लड़कियां। 26 के जाओगे लड़के दिखना बंद होंगी तब दोस्त, ठीक है? भरी हैं लड़कियां। एक फाउंडेशन बना लो अपनी। अगर चैंपियनशिप होती ना दुनिया में, और एक ताज होता कि भाई ये आपको मिलेगा क्राउन, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफों वाली चीजें कौन इन्वेंट करता है? तो उसमें हम लड़के आते हैं। निशानियां भाई, मुचोदी कर लेते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, दारू भी पी लेते हैं, भाई लड़की भी पे ला लौंडा। ये टिपिकल कॉलेज बहनचो चूतिया मादरचोद, ये तुम्हारी टीनेज थिंकिंग है ना, ये जो हमारी 25, 26, 28 तक जा रही है लोगों के दिमाग में, हमारी जनरेशन में। भाई मर्द क्या है, दारू पीता है मर्द, रात को हैंग आउट करता है, हम 4 दोस्त हैं, हम भाई लड़ाई भी कर लेते हैं, हम लड़कियां बहुत ज्यादा अगल बगल टहलाते हैं, लड़कियों को इज्जत नहीं देते हैं, हम फोन पे रखते हैं, लड़की से बात करते हैं, लड़कों के सामने हाँ क्या है, क्यों कॉल किया, करते हैं ना लौंडे सब दिखाने के। ये हीरो बनने का जो शौक है ना, हम भोसड़ी चूतिया के घोड़ों को, पॉइंट मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, क्यों बनानी है? यही देंगे कि भाई क्यों गर्लफ्रेंड चाहिए? भाई यार सेक्स करना है, यही है, बहुत बड़ा आंसर यही है भाई। तुम्हें कोई लड़की चाहिए जिसका तुम सेक्स मार पाओ, दबा के सेक्स मार पाओ, जब भी मन चाहे तब सेक्स मार पाओ, ठीक है? मेरे पास ये प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैं इस पर आज बात करने वाला हूँ। सेक्स, तुम सेक्स कही है और तुम ये ऊपर उसके ना कहते हैं ना लेयर बना रहे हो सॉफ्टी वाली, कि अरे उसके ऊपर यार ये भी चीजें करनी है, बट घूम फिर के मुझे सेक्स चाहिए एक लड़की के लिए। सेक्स सही है, सेक्स हमें ड्राइव करता है, सेक्स एक बायोलॉजिकल अर्ज है, लेकिन सेक्स को मानते हुए या मांगते हुए अपनी गांड मत मरवा लो, क्योंकि सेक्स की अर्ज तुझे महसूस हो रही है। जो मैं बात कर रहा हूं वो यहां घुसेगी, तो मैं इसलिए यहां पे ही फोकस कर रहा हूं। सब एक्शंस एक दिन आएंगे, घुमा के चांटा मारेंगे, तुम्हारे सारे सब कुछ जितने भी इल्यूजन फॉर्म करें सब शीशे की तरह टूट के बिखर जाएंगे। कोई मतलब नहीं रहने वाला किसी बकवास को, जो तुम अपने आप से दिन भर करते रहोगे, मैं तो बहुत चौड़ा हूं, मैं तो वो मर्द हूं, मेरे 4 दोस्त हैं, हमारा ग्रुप है, हम सब बहुत कूल हैं, सब घुस जाएगा। कि अपनी एक
पेपर उठाओ, पेन उठाओ, अपनी एक परसीव पर्सनैलिटी लिखो जो कि तुम कहते हो सबसे ऑसम बेस्ट पर्सनैलिटी, और राइट डाउन सारे ट्रेड्स और फिर उन पे वर्क करना स्टार्ट करो। पर तुम वो वीडियो देख के क्या करते हो भाई, बहुत बढ़िया चीज समझी, मेरे को सब समझ में आ गया, लेकिन करोगे घंटा कुछ नहीं, क्योंकि 4 दिन बाद तुम भोसड़ी के वापस फोन उठाने लग जाओगे, बैठ के यूट्यूब देखने लग जाओगे, अपनी गांडू की तरह वही पुरानी रूटीन में आ जाओगे और लूजर रहोगे। एक रीजन है, भोसड़ी की दुनिया में 90 से 95% लोग भोसड़ी कुछ नहीं कर पाते, चूतिए रहते हैं, फिर बच्चे और शादी करके फिर सोचते हैं हाँ यार ये खुशी है, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं आपके पास $1 बिलियन का एक ऑप्शन था आपके सामने कागज, और आपके पास आया मेरे बच्चे और शादी, और आप चूज करो शादी $1 बिलियन को लात मार के। नहीं दोस्त, तो आपके पास दुनिया में और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो तुमने सेटल किया भोसड़ी के अपने आप को, और हम सब सेटल करते हैं। सुबह आंसर दे दो जिससे क्या ना कुछ काम ना करना पड़े, लेकिन वीडियो देख के सब सॉल्व, मैं अंदर से फील अच्छा करने लग जाऊं, फील गुड मुझे दे दो वीडियो। सारे वीडियो यही होते हैं भोसड़ी के, सारे मोटिवेशनल वीडियो में देख रहा हूं आजकल के जितने बड़े बड़े आ गए हैं, फील गुड देते हैं आपको, एक कॉन्सेप्ट दे देंगे, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, उसमें वीडियो क्लिप डालेंगे और बढ़िया बढ़िया लोग ऐसे स्लो मोशन पे भयंकर, उनके पास वो होता है, सच नहीं बताएंगे तुम्हें मुंह पे, बकचोदी बता के तुम्हारे अपना व्यूज कमा गए, वो चूतिया बन गए, तुम खुलोगे, खुश हो गए, फील हो गए, हाँ यार क्या लाइफ कितनी खूबसूरत चीज है यार, वाह लौड़ा है खूबसूरत चीज लाइफ भोसड़ी के। भोसड़ी के जाओ, घर के बाहर देखो, दिख जाएगा रोड पे, हम इंडिया में रह रहे हैं, तुम जहां पे भी हो जाओ भाई, एक मेन रोड पे चले जाओ, लाइफ कितनी खूबसूरत है, एक सेकंड में नजर आया तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा। कितना काम किया आज, अरे बेटी जो किसके हाथ में जिंदगी बदलना, तेरे, तो बदलना यार उसको, बस मेहनत करनी है, मेहनत से फट रही है। ये वीडियो देख के तुम्हें सारे सोल्यूशन चाहिए, मैं वीडियो में भी सही बात बता रहा हूं। कैसे लगता काम में भोसड़ी के अगर 4 महीने से गांड मरवा रहे थे, फिर एक हफ्ते में एकदम से काम में तुम्हारा मन थोड़ी घंटा लगेगा क्या, काम करना पड़ेगा दोस्त। बात करने वाले हैं गुफा में अपने आप को बंद कर लें पत्थर से और जिंदगी बिता दें, कुछ नहीं होगा, स्टार होके मर जाओगे, कुछ नहीं कर रहे हो, बस काम के अलावा, सॉरी काम के अलावा सब कुछ कर रहे हो। या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अगर एक लड़की का बॉयफ्रेंड हो तो तुम ऑसम बनो, कि उसको प्राउड फील हो कि बहन जो मेरा ये बॉयफ्रेंड है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये क्या मैं एक लेजी 4 कौड़ी का लौंडा हूं जो एक अनअचीवर है, लूजर है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुमने एक बार मुझसे कह दिया आई लव यू, अब तो तुम मेरे को बेयर करो, मैं तुम्हारा बोझ बन जाऊंगा, और तुम्हें अगर कोई बेटर लड़का मिला तो तुम जा नहीं सकती उसके पास। ये क्या लॉजिक हुआ, मैं खुद तो लूजर हूं, मैं नहीं बदलूंगा, मैं एकदम गांडू रहूंगा जिंदगी भर, लेकिन तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तो अगर वो 4 करोड़ की 4 तुम्हारे साइड में 4 बेवकूफ लड़कों से बातें कर रही है तो भाई निकल जाओ, क्योंकि ऐसे इंसान तुम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कभी, और ना तुम फिर वो कभी अपना खुद का काम कर पाओगे अपनी जिंदगी में कुछ भी, क्योंकि वो बेवकूफ़ी कर रही है सब, उससे तुम बॉदर हो रहे हो, तुम बैठ कर रो रहे हो, तुम दिमाग खराब कर रहे हो, तुम अपना काम छोड़ के सिगरेट पी रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। समझा? अगर कोई भी भाई तेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको इंस्टाग्राम पे जा, पोस्ट कर, मैं उसको सोल्यूशन बनाऊंगा। ये भी इंस्टाग्राम से ही आई थी प्रॉब्लम। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि तुम्हें बेटर सोल्यूशन दे पाऊँ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, और काम करते रहे यार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, घूम फिर के सब चीज़ों का सोल्यूशन यही है, काम कर अपने आप पे, अपनी चीज़ पे, और आगे बढ़ा। कुल मिला के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, सोल्यूशन बताइए मेरे भाई। यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई मानसिक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे मैं कोई डीप जाके मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, मैं आपको समझाने बैठ जाऊँ कि लेजीनेस की साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, आपका काम करने में मन क्यों नहीं लग रहा, ये सब चीज़ें आप जानते हो। बहुत छोटे में आपको बता देता हूँ, आप काम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप बहुत टाइम से काम नहीं कर रहे थे। किसी चीज़ की आदत नहीं हो तो सडनली वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी कभी आदत नहीं बनाई। जैसे कि अगर आप सडनली अभी अगर जिम करने चले जाओ तो आप 1 दिन कर पाओगे, 1 घंटा 2। देखो प्रॉब्लम क्या है, छोटे में आ जाओ, छोटे में सोचो। इस वक्त तुम्हारे पास दिन बहुत कम है, छोटे में सोचो प्रॉब्लम क्या है। फोन प्रॉब्लम है, फोन के अंदर जितनी भी चीजें उस पर मत जाओ, बाहर से देखो। फोन प्रॉब्लम है, फोन को रख दो। 1-2 बज रहा है, मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ। सुबह 5:30 बजे उठ के मैंने 11 बजे तक बैठ अपनी किताब पे काम किया। किताब के बाद मैं बैठ के मैं नॉन स्टॉप वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एडिटिंग करूंगा, इसके बाद मैं अपलोड करूंगा, फिर मैं वापस किताब पे जाऊंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, फिर मैं 5:30 बजे या 4 बजे उठूंगा। कुछ मेरा टाइम ना हाथ जोड़ते उनको कहते भैया मेरे भाई, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बिग फैन ऑफ योर्स। आज तक है भाई, चल क्या कर रहा है भोसड़ी के, मेरे को क्यों देख रहा है, काम कर। मैं बोल रहा हूं तुमसे, क्या कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, काम कर। कोई वीडियो नहीं होगा मेरा मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें मैं एक्चुअल बैठ के बातें कर रहा हूं लोगों की प्रॉब्लम की। जैसे मैंने ये बात नहीं कही है बैठ के काम करो, काम किया कि नहीं। सुबह 5 बजे से बैठो, इंपॉर्टेंट फाड़ दो भाई। 5 जिंदगी में सेल्फ बेटरमेंट के अलावा जितने बात कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी फाड़ दो, मैं आपकी प्रॉब्लम ब्रेक लो, क्यों कर रहा हूं, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ताकि आपके पास टाइम फ्री हो, ताकि आपका दिमाग खाली हो।
जब दिमाग खाली होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। काम कर साले, डेली काम कर जब तक एग्जाम नहीं आता। और मॉर्निंग वुड तो है ही, तो भैया काम लग जाएगा। फिर मॉर्निंग वुड ना भी है तो हम जबरदस्ती, अगर आपकी प्रॉब्लम है, जैसे ये प्रॉब्लम आई है इंस्टाग्राम से, आप इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम भेजो, वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज, किताब नहीं कह रहा मुझे मारो, लूडेस्ट बुक एवर किताब लिखी है मैंने। आपको 30 डेज के लिए मैं पॉर्न नहीं देखने वाला, 30 डेज के लिए मैं हिलाने वाला नहीं हूँ। और जब वो चीज़ कर लो तो तुम्हारे पर कंट्रोल आ जाए कि हाँ तुम अब किसी चीज़ के गुलाम नहीं हो, ठीक है, तब तुम अगर हफ्ते में 2 बार हिला ले रहे हो, कुछ बुराई नहीं है उसमें, बायोलॉजिकली स्पीकिंग कुछ बुराई नहीं है। सूडो साइंस गई लात मारो उसको फुटबॉल बना के। एक्चुअल बायोलॉजी के हिसाब से, अगर एक्चुअल ह्यूमन बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आप अगर 2 बार हिला रहे हो हफ्ते में कंट्रोल फैशन में, जब आपका मन करे, या ऐसा देखो मैं बताऊँ, कभी भी किसी चीज़ को रूटीन मत बनाओ कि मुझे 2 बार हफ्ते में हिलाना है। अगर आपका जनरली मन करे तो हिला लो। हो सकता है कुछ दिन हफ्ते में 1 ही बार हो, कोई बुराई नहीं है। हो सकता है 1 बार हफ्ते में या महीने में 2 ही बार हो, महीने में 2 बार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप महीने में 2 बार मैस्टरबेट कर ले रहे हो, कुछ नहीं जा रहा आपकी जिंदगी से, कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन वही इंसान अब इसको, और हम कितना ज्यादा टाइम, कितनी ज्यादा बेवकूफ वाली चीजों में स्पेंड कर देते हैं। क्योंकि मुठबाजी का एक्चुअल में एंड क्या है? तुमने 2 घंटा बहनचोद अपने दिन का दे दिया एक चुतियाबी चीज में, इसका एंड था कि तुम्हारे हाथ में कुछ निकल गया और फिर बैठ के हाथ धो रहे हो। उसके बाद वो जो भी किया था तुमने 2 घंटे पहले, तुम्हें उसका 5% भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें उससे कुछ सीखने को मिला, तुम्हें उससे कुछ भी नहीं मिला, तुम्हें कुछ लेना देना भी नहीं है। उसके बाद क्या मिला उस चीज से? डिसएग्री। ओके, ये जो बात बोला ये अप्लाई होती है। आई एक्चुअली डिसएग्री बिकॉज दिस प्रैक्टिकली वर्क्स। तुम अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम मुठबाजी चूतियापे में वेस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम में चूतिया लोगों के बहन जो पोस्ट लाइक करने में वेस्ट कर रहे हो, दूसरे लोगों के बैठ के यूट्यूब पे उनके व्यूज बढ़ाने में वेस्ट कर रहे हो, और फिर कह रहे हो भैया पूरा दिन निकल गया, अब आप मुठ मार लें। क्योंकि दिमाग ऑलरेडी डाउन है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ नहीं रहा, खुद से दिमाग में तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ एक डोपामीन हिट चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस बढ़ रहा है, अंदर अंदर डिसअपॉइंटमेंट भी है। तो मुठबाजी कर ली, मुठबाजी करने के बाद लगा के बहन अब तो और ही जिंदगी झंड है, अब सो ही जाएं। ये है तुम्हारा रूटीन दोस्त। से शेप्ड हो, तुम्हारा वेट क्या है, बॉडी वेट की बात नहीं कर रहा, नॉलेज का वेट। इस दरवाजे से निकल जाओ तो हमें सब मिल जाएगा। घंटा कुछ नहीं होने वाला। तुम भोसड़ी के मेंटल मैस्टरबेशन कर रहे हो। दूसरी चीज, एक ये तुम्हारी पॉर्न हैबिट है, वो उसका बहुत बड़ा बाय प्रोडक्ट, ये पॉर्न हैबिट है बाय प्रोडक्ट तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना करने का। तुम एक लेथार्जिक लाइफ अगर जी रहे हो तब। दूसरा, याद आए, ठीक है, कोई बुरी चीज़ नहीं है याद करना, धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसका तू फाइट मारना छोड़ चुका है। फाइट मारना छोड़ दे, काम पे लग जा दोस्त। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है दोस्त, इंस्टाग्राम पे जाओ, लोग यार जाते हैं प्रॉब्लम लिखते हैं, फॉलो नहीं करते। फॉलो तो कर दो मेरे भाई। माना मैं कोई उसमें आपको बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, मैं पोस्ट नहीं डालता हूँ, मैं डेली बेसिस पे स्टोरीज नहीं डाल रहा हूँ 500, वो इसलिए है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बट मैं चाहता हूँ आप फॉलो करो ताकि आपकी प्रॉब्लम मिले, आपकी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन मैं कर ही रहा हूँ कोशिश, ठीक है। वहाँ पर एक नंबर बढ़ता है, मेरी थोड़ी सी हेल्प होती है। और लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, तुम्हारे लिए ये चैनल तुम्हारा ही चैनल है, ठीक है दोस्त। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम प्ले ही बनाए, जितने लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी फाउंडेशन पे बनाए चैनल बेंच। उसका होल पॉइंट ही है तुम्हारी चीजें सॉल्व करना। मेहनत कर दोस्त, मेहनत कर, बढ़िया आदमी बन। अबे यार कंट्रोल नहीं मेरे अंदर। घूम फिर के कुछ ना कुछ लोग टट्टी भी खा रहे हैं भाई दुनिया में। तुझे साले लड़की नहीं मिलेगी टॉप लेवल के मर्द जनरेट करने मुझे। तक तू उसके साथ रिलेशनशिप में बैठ के तुझे चौकीदारी करनी पड़ेगी उस इंसान की, है ना। यानी कि तेरी माँ की चूत जिंदगी की झंड में गई, तेरी सारी ड्रीम सब कुछ गया भाड़ में। मैं बैठ के बहन उस लड़की को पटाने के लिए, अपनी जिंदगी में रखने के लिए मरा लेता हूँ पूरे 4, 5, 12, 13 घंटे। बस मैं पूरे दिन फोन में बैठा रहा हूँ कि कितने टाइम पे ऑनलाइन आ रही है, इसका लास्ट सीन क्या था, तो इस टाइम क्या कर रही थी, इसका फोन तो बिजी नहीं जा रहा, रात को कितने बजे तक जगती है, ये सब चूतिया पे सोचता रहना तू भाई। जो थे काम करने के साल उसमें लखेरापन कर लिया, लड़की में बैठ के अपनी दिमाग लगा लिया, उसको रखने में अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर ली। अब वो तो गई, हमारे सारे साल भी चले गए। अब इस साल के
साथ जो अपॉर्चुनिटी थी वो भी चली गई, घर वाले भी इज्जत नहीं करते, दोस्त भी नहीं बचे बेंचो, वो तो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किससे क्या बात करें, बैठ के अपना बस माथा फोड़ते रहोगे और मुझे मैसेज लिखते रहोगे। अब क्या करें जिंदगी में? सिंपल सी बात यह है, कल से एक नया दिन की शुरुआत है, कल से एक नए अपॉर्चुनिटी की, कोई भी चीज अनरिजॉल्व नहीं है, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती क्योंकि मुझे 8 इंचेस डिक चाहिए। सोचो उस इंसान का क्या होने वाला अगर उस लौंडे से कोई लड़की बोलते बात। सब कुछ परफेक्ट है यार, लेकिन ये डिक यार, मेरे को तेरी 6 इंच है, मेरे को 6 नहीं चाहिए, मेरे को 8 चाहिए। कितनी लड़कियां होती हैं फॉर एग्जाम्पल जिनके बूब्स छोटे हैं, कितनी ज्यादा लड़कियां जिनके बूब्स बड़े हैं, जिनके छोटे हैं, क्या कर सकती हैं वो? अब अपने दिमाग में ला के देखो, सिर्फ बूब जॉब के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई। मेरा वो तुम्हारा डेवलप हो रहा है अराउंड कि अरे यार मुझे लड़की जो चाहिए वो यार उसके बूब्स इतने बड़े हों। अब यहां पे 2 चीजें आती हैं। क्या ये गलत है सोचना कि तुम्हें लड़की चाहिए इसके बूब्स बड़े हों? नहीं, तुम्हें अगर बूब्स पसंद है कोई गलत चीज नहीं है दोस्त। कितनी है सोचो। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों को देख के मैस्टरबेट करना बुरी चीज है, प्लीज लड़कियों को देख के नहीं करोगे। अगर लड़के हो स्ट्रेट हो तो किसको करोगे? ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंडेबल है दोस्त मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंस्टाग्राम हटा दो, मैस्टरबेट मत करो, या फिर मैस्टरबेट तुम्हें करने के लिए कोई सोर्स ही ना मिले। काश ये मेरी जिंदगी में रहे। इस ड्रेस पे कितनी सुंदर लग रही है, आप भड़वे की तरह बैठ के उसकी फोटोज को लाइक कर रहे हो, उसकी फोटो के नीचे चेपड़ कमेंट्स करते हो बैठ के, उसे अच्छी हो, तुम कितनी बढ़िया लड़की हो, या तुमसे बढ़िया कोई लड़की नहीं, और तुम फिर बैठ के आशिकी के गाने सुन रहे हो, चूतियों वाले एकदम ही लेवल के गांडू वाले पंजाबी भोसड़ी के रोमांटिक सॉन्ग से लेके ये रोमांटिक सॉन्ग से वो रोमांटिक, जिनके में हमेशा लौंडे की वैल्यू एकदम ही जमीन पर रख दी जाती है कि भैया वो जी रहा है तो सिर्फ इस लड़की के लिए जी रहा है, उसकी कोई जिंदगी में और कोई वैल्यू ही नहीं है भोसड़ी के, उसकी जिंदगी में और कोई कर्तव्य नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कुछ नहीं करने को। पूरी जिंदगी का मतलब था मैं हूं तो एक आशिक हूं। ये ठीक है, आप जाइए या तो सेक्स टॉय खरीद लीजिए और अपने आप को फक कर लीजिए, नहीं तो आप जा सकते हैं प्रोस्टिट्यूशन हाउस जा सकते हैं, वहाँ पे आप एक सेक्स कर सकते हैं, यू कैन बाय सेक्स। क्या स्टेरॉइड ठोक लीजिए अपनी बॉडी में, टी-शर्ट खरीद लीजिए बच्चे की साइज की, कमेंट्स पे लिखो अपने आप में, फिर आप क्लब जाने लग जाइए और फिर ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो 40-50 फोटोज डालिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी से शूट करवा के, और किसी तरह से अपेक्षा करिए, आशा करिए कि भैया आप पे कोई लड़की स्वाइप करेगी राइट, और आपके घर पे आके आपको फक कर देगी, फिर आप कहोगे भाई मेरी जिंदगी की सारी जितनी भी मेहनत थी फाइनली साकार हुई, सब कुछ सबका फल मिला मुझे। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझको आज, बहुत गुस्से में हूं मैं। रिएक्शन स्टार्ट देखते हैं। 2 वीडियो हैं इसके कुल मिला के, तो रुपए की होती थी, तुम्हारी 200 ml की 5 रुपए की हुआ करती थी, वो बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी हमारे लिए। 3 रुपए की तो और मैं छोटे में चला गया, जब और छोटे थे हम लोग, 3 रुपए की वो आती थी जिसमें वो होता था, जो छोटी सी बॉटल होती थी इसमें कंचा लगा होता था, कंचे को खच से नीचे करो, नीचे जाती थी, फिर आप 3 रुपए की वजह लोकल कोल्ड ड्रिंक होती थी। एनीवे, और चाहत ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, जब बिना ट्यूनिंग के मैं पागल की तरह बजा रहा था, पूरे टाइम बजाता रहता था, तो भाई तुम समझ नहीं सकते वो जुनून क्या था। अब दूसरा फैक्ट मुझे बाद में पता चला, मैं गिटार सीख गया बहुत ढंग से बजाना, कि भाई वो गिटार फॉल्टी था, ना वो बजा पाता ना मैं बजा पाता, वो गिटार ही खराब था। भाई गांड तो फटी रही ना लोगों की, सुसाइड कर रहे हैं लोग, माता चोट बैठ के नशे काट रहे हैं, महंगे लोग अपनी जिंदगी की मात चोट दे रहे हैं, तो हिम्मत वाली चीज तो हुई ना। सोसाइटी के भी इसमें दोष क्या है यार? सोसाइटी का दोष नहीं है साला। हर हफ्ते हर महीना भैंस जब 4 मूवियां आएंगी जिसमें प्यार को हैंड में लड़की को लड़का मिल जाता है या लड़के को लड़की मिल जाती है, और भाई दुनिया भर से समाज से लड़ते हैं, उतनी खूबसूरत चीज लगती है, उसमें पीछे गाने बज रहे हैं मादर चोत, इतने सुंदर लग रहे हैं, सब अपने खुश लग रहे हैं, तो हम तो खरीदेंगे ना वो चीज चूते की तरह। बहन जो टीवी खोलो, टीवी में चूती आप मादर चोत, भोसड़ी के ऐड करो तो ऐड में बल्ब लगा के बहन कपल खुश हो जा रहे हैं, वो बल्ब लगा दिया उसको कपल घूम रहे हैं। इस देश में मादर चोत कुत्ते की तरह लोग जो मैसेज करते रहते हैं अंग्रेज लड़कियों को, पता नहीं कहां कहां बहन अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, ये कहां से हो रहा है? अबे और दूसरे देशों के लड़कों के बारे में क्यों नहीं सोचते? हमसे करीब देश नहीं और दूसरे वो तो नहीं कर रहे साले। मैं अपनी इज्जत करता हूं, जिसको रहना साहब में इज्जत से रहे। तुम कहीं की 30 मार खां खलीफा नहीं हो मादर चोत, कोई मियां खलीफा नहीं हो तुम, सिंपल। तो कम से कम एक चौड़े मर्द की तरह जियो तो। अबे ये तुम क्यों असम्पशन लेके चल रहे हो कि मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं? अरे मैं तो लायक ही नहीं, अरे मुझे मिल रहा है, अरे भाई चलो ठीक है थोड़ी सी है साइको तो क्या हो गया, एटलीस्ट लड़की तो है मेरे पास। अबे कोई लॉजिक है भोसड़ी के? ये थोड़ी जानता है यार इसको तुझे पता नहीं है मेरे भाई, जो तू कह रहा है अभी एक्चुअली तुझे पता नहीं, ऐसा नहीं है। तुझे लग रहा है तू शायद उसको जज कर रहा है यार, उसको हार्शली जज कर रहा है, तो उसको जानता नहीं, उसको समझता नहीं हमारा सिचुएशन क्या, हमारा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। लंड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मुझे, कुछ भी जो सीन था, हम कॉलेज में थे, मुझे उसको रोज देखने को मिलता था भाई, मुझे रोज कॉल किया करती थी, हम लोग सुबह से बैठ के हम लोग फोन पे लग जाते थे, रात तक बातें करते रहते थे, रात को पूरे दिन रात भर बातें करते थे भाई। इतनी जो भी है वो हो गया,
लेकिन एक मसला बताऊं, तू फिर से हो सकता है, बट उससे बहुत बेटर हो सकता है, बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है। बट तू क्या कर रहा है? तूने क्या किया? मैं करूंगा ही नहीं, और मैं ये सोच के नहीं कर रहा। तू ये तेरे एक्शंस अननोइंगली कॉज कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू आर कॉजिंग इन योर लाइफ। तो एक सिंपल चीज कर जो तुझे करनी है, वो ये है, एक्सेप्ट कर कल में एक होप ला, अपने अंदर एक तमन्ना ला, भाई मैं अपना जबरदस्त जिंदगी बनाऊंगा, मैं मजे करूंगा, मैं अपनी लाइफ सेट करूंगा। भाड़ में गया, भाड़ में गया, पास क्या, भाड़ में, हो गया, हो गया। बस अपने आप से ये बोल, रीअफर्मेशन जिसे कहते हैं, अपने दिमाग को तू रिवायर कर। पास जब भी आ गया, नया मुझे नहीं सोचना। देख ली वो मूवी मैंने भोसड़ी कितनी बार देखेगा, देख ली, नहीं सोचना, होगी माल भाई, होगी माल, जब गांड बनाओ, सब कुछ जाए गांड बनाए, माल होगी, चाहे वो कितनी अच्छी बातें होती होंगी, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, हो गया हो गया हो गया, अब खत्म अब खत्म अब खत्म अब खत्म। अब कल क्या है? एक नई शुरुआत। भैंचोद, बिल्कुल ड्रिंक लाइफ, यू नो, लाइक इट्स अ शैंपेन। क्यों अपने सारे एक्सपीरियंसेस को मार डाल रहा है? क्योंकि मैं एक इंसान से मिल लिया एक टाइम पे, मेरी से चैटिंग हो गई, हम लोग आई लव यू का, तो छोड़ उसको फीलिंग्स को बे, करने में किस करने थे, करने थे, कौन जाओ मारो, यू आर डेड टू मी, सिंपल। कौन मर गई तुम, मेरे लिए मर चुकी हो, भाड़ में कर। मैं अपनी लाइफ चैंपियन की तरह जीऊंगा, कुछ भी हो जाए, मेरी लाइफ अमेजिंग होगी यहां से, और मैं अपनी फीलिंग्स इतनी आराम से किसी को नहीं दूंगा, यूं मैं नहीं दे दूंगा किसी को भी अपनी फीलिंग्स। सिंपल, हर्ट नहीं होगा मैं। बाकी मैंने किसी को ओन नहीं किया, मैं सिर्फ अपने आप को ओन करता हूं, फ्री इंसान हूं इस दुनिया में। लड़कों की प्रॉब्लम है भाई, लड़की पाल ली, गर्लफ्रेंड बनानी है, औकात के जेब में 10 रुपए नहीं है भोसड़ी के, बाप से पूरा रात हर महीने के एंड में कॉल करके रो रो के पैसा मंगवाते हैं, ठीक है? गर्लफ्रेंड बनानी है और उसका ठेका ऐसे लेंगे, बातें ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे उसके साथ शादी वो शादी होगी मेरी, तू मेरा वादा है मेरा, तूने वादा कैसे तोड़ दिया तूने? तू तो कहती है मेरे साथ रहेगी जिंदगी भर। अरे भोसड़ी के पहले अपने साथ अपना वादा तो पूरा कर ले। तू कौन है? तूने क्या फाड़ लिया अभी तक? बोलो भैया, समझ नहीं आता। अबे तूने अपनी जिंदगी के लिए क्या किया अभी तक? पैसा अपने दिमाग में डाल लो, कान में मुंह में नहीं घुसेड़ दोगे पैसा, बट पैसा कहीं दे के आप एक एक्सपीरियंस बाय कर सकते हो। वो एक्सपीरियंस होता है तो तुम्हें एक पर्सपेक्टिव किस चीज के लिए आएगी, ये तो पहले डिसाइड करो नेताजी, किस चीज के लिए चाहिए मोटिवेशन। मैं लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, अरे भैया सब आपको आपके थाली मिला के दे देना आपके हाथ में। मोटिवेशन तो भैया तुम्हारे क्या, कहां से क्या है, वही तो समझ नहीं आता भैंसू। जाके वो प्रोटीन थोड़ी खरीद रहे हो यार, वे प्रोटीन का भूसड़ी का पैकेट थोड़ी है मोटिवेशन की, स्कूप डाला आ गई भूसड़ी के, कोई डायरेक्शन लाना पड़ेगा। एक्सपोज कर देना, मुंह बंद कर पड़ा तुमको बाहर में आवाज करते हैं जो टाइम नहीं तुम्हारे पास बात करने खराब है। अरे तूने कौन सा बहुत काम करोगे, उठोगे, वो चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। और ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है कि ये हो ही नहीं रहा, खाली प्रोग्रेस प्रोग्रेस एवरी सिंगल डे एक चीज लग जा भाई, लग जा, समझ रहा है? और इस चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा, सारे लॉन्डो को वीडियो दिखाओ, साले देश को साला उठाओ यार, जो भी लाइफ है यहाँ पे ये लोग ऐसी वाहियात बेवकूफ प्रॉब्लम जो फंसे हैं ना, उसकी स्टोरीज में दिखाओ, वो सही होता है, आगे बढ़ो, साला देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा, गलत होते हैं और नाम यहीं कहीं रहेंगे। ये एक थीम है कॉन्स्टेंटली जो चलती है उस इंसान की, सारी स्टोरी तो सुनते हो, या फिर आपने डेली की, अब वो बता भी रही है मैं कॉलेज से वापस आई हूँ तो आज उसका मूड ऑफ है, तो काइंड ऑफ उसकी स्टोरी हमेशा ऐसी होती है जो तुम्हें सुनाएगी, जिसमें हर कोई अलग, जो दूसरे इंसान थे वो काइंड ऑफ इस पे कोई ना कोई नाइंसाफी कर रहे हैं, और उस स्टोरी में वो हमेशा सही है। उसे क्या करना था? तुम बैठ के उसके गोल्स डिसाइड कर रहे हो, उसको नेक्स्ट कंपटीशन क्या क्रैक करना है, इसको कहाँ जॉब कर लेनी चाहिए, ये कर रहे हो, और फिर तुम उसको मोटिवेट करते हो पूरे दिन बैठ के, यार तू काम क्यों नहीं कर रही, यार तूने कितना घंटा काम किया, यार तूने ये किया, तूने वो किया। ऑल ऑन डे, सॉरी यार, लाइट की प्रॉब्लम हो गई। तो मैं क्या कह रहा था,
जिंदगी बनाने का आपने ठेका ले लिया, बाप बन गए लड़की के, सोचते रहते हो, लग गए। क्यों ऑनलाइन बैठी है, किससे बातें कर रही हो? तो अगर तुम ऐसी चीज किससे बातें कर रहे हो दोस्त, ऑनलाइन मैं लिख के दे रहा हूँ, काम क्यों नहीं कर रही? चीटिंग का पूरी एनर्जी कहाँ जा रही है मैं जानता हूं। उस इंसान की डर लगता है कि भाई किसी और से बातें ना करियो, तुम्हारी फटी रहती है, ये हो जाता है किसी से बातें भी करती रहती हो, तुम इसलिए पूछते रहते हो क्या बातें कर रही हो क्या क्या, क्योंकि इंसान खाली है, खाली दिमाग। और लौंडे क्या हाल चाल? ओए बेंचो, मेरी गांड फट गई, मैं गिरते गिरते बच गया बे। लड़के मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते? लड़कियों का ईगो होता है कि मैं हूं, मैं तो हूं, तो इनका ईगो होता है कि भाई उनकी प्राइड हर्ट कर दिया आपने, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे, ये है कौन, इसकी औकात कैसे हुई, इसने कैसे कर दिया, इसने मुझे हर्ट कैसे किया, इसने मुझे नीचे कैसे दिखाया। तो लड़कियों का ईगो वहां है, लड़कों का ईगो भेजो ये मेरी है, टेरिटोरियल भोसड़ी कर सकते। दूसरा पॉइंट सपोर्ट, ठीक है। लौंडे का ब्रेकअप हुआ है, लौटा जाता है अपने 4 दोस्तों के पास, भाई गांड फट गई। 4 दोस्त सोल्यूशन क्या देते हैं? गांड फटी है, तुम्हें दर्द हो रहा है, आओ तुम्हारा दर्द तुम्हारे से लेने की बजाय हम क्या करते हैं, ये लो दारू की बोतल भोसड़ी के लो, मुंह में लगाओ, फट पी जाओ, माता उसको दबा दो बहुत ज्यादा। गलती से भी हमसे दर्द शेयर मत कर देना, हमारी गांड फट जाएगी वरना। ये है लड़कों का कुल मिलाकर सोल्यूशन इसका। अबे अकेले क्यों बैठा है बेटी चोद? अरे यार तू क्या भोसड़ी की सोचता रहता है उसके बारे में? अबे यार दारू पी यार, आओ चलो चलते हैं, जाओ चलो इस मॉल चले भोसड़ी, और लड़कियां देखते हैं, आओ यार जो सुनो, आओ मूवी देखते हैं। अरे माँ के लौड़े यार छोड़ ना यार, तू आगे आगे बढ़ना, भोसड़ी के काम करना, बस पॉजिटिव रीअफर्मेशन, गालियां बक बक के, दारू पिला देना, घूमने निकल जाना। ये है हमारा सपोर्ट सिस्टम लड़कों का। आइडियली सपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए? आप लड़कों के साथ बैठे या किसी के साथ ही बैठे, अब जैसे कई लड़के होते हैं, कई लोग मुझे जो स्ट्रेंजर्स हैं मैसेज करते हैं, कॉल पे बात होती है मेरा क्या है, मैं आपकी बात सुनता हूं, क्योंकि मुझे आपकी स्टोरी में मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम एक गलती कर बैठे हो, एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद योर रिलेशनशिप डिटेल्स। जो उसके दोस्त हैं मादरचोद, जो 4-5 जो भी हैं, रात को वो लड़की जो रो रही है, वही लड़के मादरचोद फोन उठा के उसकी पूरी बातें सुन रहा है। ये है लड़कों की प्रॉब्लम हो रही है। हम अपने भी नहीं कर सकते, लड़का लड़के से बात कर ले, इमोशंस पागल हो गए, लेकिन लड़की को लड़की चोट आ जाए मादरचोद, लड़का 4 घंटे सुनेगा, टिप्पणी देगा, उसको बताएगा नहीं तुम गलत, तुम बिल्कुल तुम गलत कर रही थी उसके साथ, तुम बहुत बढ़िया लड़की हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ये तुम्हें करना ही चाहिए। अबे तुम यार तुम कहाँ रो रही, तुम डिजर्व ही नहीं करती इस लड़की। जॉब करने के लिए ही पैदा हुए, कुछ लोग बहुत हैं इनको जॉब करने में मजा आती है, तुमने सबको दिमाग घुसा दिया दिमाग में, नहीं 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 नहीं, सब एंटरप्रेन्योर बनो, बहुत बड़ी बनो। कौन है भाई? वो पढ़ाई छोड़ के बैठ के मस्ती मार रहे थे अंदर घर पे, फिर एकदम से आया, ओ भाई मेरी पढ़ गई, कहते हैं अरे नहीं रुको मैं लॉयर का सूट डाल ले रहा हूं, मैं लॉयर बन जाता हूं तुम्हारे लिए, है ना। भोसड़ी के हजारों जॉब, हजार और लौंडे 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 और लौंडे